कमर चीमा साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने यह बोला था कि जो भारतीय पॉलिटिशियंस हैं जब बात करते हैं तो साहब मुझे फ्रैंकली अब जब क्योंकि पाकिस्तान पे इतनी पैनी नजर रखता हूं तो मुझे तो अपने पॉलिटिशियन साहब बोरिंग लगने लगे। आपके शेख रशीद हैं और फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब वलीमे में जाते हैं तो एक दो को थप्पड़ मार कर आते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं साहब। फिर हम बात करें हरीम शाह की, फिर हम बात करें संदल खटक की, तो ये अब हाउस होल्ड नेम्स बनने लगे। इतना एक्साइटमेंट कैसे होता है साहब पाकिस्तान में कि आपकी, जिसको अब ये फैमिली चैनल है साहब, इसको फैमिलीज भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं पूरी बात नहीं कह सकता, बट आपको पता है, मुझे पता है, ये पाकिस्तान में क्या शेख रशीद ग्रैंडफादर की उम्र के हैं, फिर शेख रशीद ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? दादा नाना शायद होंगे भी है, फिर शेख रशीद में इतनी एक्साइटमेंट कहां से आ रही है? जोश जज्बा कहां से आता है साहब? आज मेरे बचपन के दोस्त को कोई टॉपिक नहीं मिला, उन्होंने कहा हरीम शाह कोई जो है ना पकड़ लेते हैं, आज इसी की जो है ना कोई ना कोई नई स्टोरी निकाल लेते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मेजर साहब, इसको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, उसकी वजह क्या है आपको पता है? इस तरह के जो ट्रैप्स होते हैं ये चलते रहते हैं। ये पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में ये चलता है। आपको पता है अमेरिकन 4-स्टार जनरल इस ट्रैप में फंस गया था, उसको नौकरी से हाथ धोने पड़ गए थे। अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था जनरल बिपिन रावत, जो अभी जिनको बनाया गया है, प्रमोट किया गया है, मजीद जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट्स ऑफ कैट फिशिंग हो रही है इंडियन मिलिट्री के ऊपर, अटेम्प्ट्स ऑफ कैट फिशिंग। ये जनरल बिपिन रावत साहब का इंटरव्यू है और उन्होंने अपने आर्मी के अफसरों को कहा कि इस ट्रैप में ना ही होता है, पाकिस्तान में ये होता है। इंडिया के मैं आपको डजन्स मिसालें देता हूं, पॉलिटिशियन के बच्चे, कोई पाकिस्तान किस चीज से मुबर्रा नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं यार, आपको पता है। ये आती हैं लड़कियां, एंट्री डाल ली, फिर भाग गई, फिर आ गई, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर चीमा साहब आपका वक्त यहां पे खत्म होता है और इसके बाद मैं जाऊंगा याना मीरचंदानी के पास, लेकिन उससे पहले दो बातें, जैसा कि दस्तूर है। आप कह रहे हैं डिबेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दो कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें फंस गए और उसका यह कहना है कि इमरान का भी वीडियो है उसके पास, और यह भी कहना है कि हो सकता है जनरल्स का वीडियो, अब उसमें बाजवा का वीडियो है या आसिफ गफूर का वीडियो है, यह मुझे नहीं पता, क्योंकि यह बात सामने नहीं आई है तो हम कह नहीं सकते, हमें कहना भी नहीं चाहिए। और गफूर साहब की पर्सनली मैं बहुत इज्जत करता हूं, रोज उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ट्विटर पे होती रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला कि जनरल रावत ने बोला है कि इससे बचना चाहिए, फौजी अफसरों को बिल्कुल बचना चाहिए, कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन साहब, अगर इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे पकड़ा जाए तो सबसे पहले तो उसकी नौकरी जाएगी। एक तो वो कभी ऐसे हरकत करेगा नहीं, किसी भी पार्टी का हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस, किसी भी पार्टी का हो, ये सब हरकतें करेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पकड़ा जाए तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान भी एक ऐसा प्रोग्राम करे जहां पे एक्सपोज करे। तीसरी बात, ये पाकिस्तान का, मैंने बोला था दो बातें बोलूंगा, मैं तीसरी बात बोल दूं, ये पाकिस्तान की कोई नई चीज नहीं है। जो भारतीय देख रहे हैं, पाकिस्तानी को तो पता ही होगा, जो पुराने लोग हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, याह्या खान 1971 में जब पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे थे और पाकिस्तानी फौज भयानक मार खा रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय जनरल याह्या खान, जो प्रेसिडेंट भी थे, जनरल भी थे, वो एक लेडी जनरल रानी के इश्क में पागल, जनरल रानी बन गई। पाकिस्तान की पावर सेंटर ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स कहते थे कि याह्या साहब से हमें मिलवाइए, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी, वो डील्स करवाती थी। आप जाके गूगल में चेक करिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर बाद में आता है मैडम नूर जहां का नाम, वो ये सब याह्या खान की गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, और ये इनके राष्ट्रपति ऐसा काम कर रहे हैं जब देश टूट रहा है, बांग्लादेश बन रहा है। कमर चीमा साहब, आप क्यों कह रहे हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है? ये डिबेट इंपॉर्टेंट है, इसकी कई रीजंस हैं। पहली बात तो ये, आप अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हो, इस्लामिक स्टेट कहते हो और दिखाते क्या हो दुनिया को? अपना इमेज क्या दिखाते हो? आपके यहाँ से ये रिवील हो रहा है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, सेक्स स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं, तो और जो बहुत बड़ी वो मुशाल मलिक कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, वो तो खुद एक न्यूड पेंटिंग आर्टिस्ट है।
तो आप क्या दिखा रहे हो दुनिया को? आप किस तरह का इस्लामिक स्टेट हो? आप निजाम मुस्तफा को सपोर्ट करते हो, लेकिन आप तो इस्लामिक स्टेट कहने के लायक ही नहीं हो, पहली बात वो। दूसरा, रेहाम खान ने भी इस चीज का खुलासा किया था कि आपके पार्लियामेंट में जो भी आता है वो किस तरह से आता है। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, सेक्सुअल फेवर्स की वजह से आते हैं। तो इससे कंट्री को क्या नुकसान नहीं होता? एक तो वो, और तीसरा, एक लड़की को जान की धमकियां मिल रही हैं, उसकी लाइफ इज इन डेंजर, वो असाइलम सीख कर रही है इस वक्त हरीम शाह कनाडा में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? कंदील बलूच की तरह इसकी तू मरेगी, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं उसको। वो आपकी कंट्री की सिटीजन है, तो उसकी जान इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों एक सीनियर जर्नलिस्ट को फवाद चौधरी सबके सामने एक वेडिंग में उनके साथ वायलेंट हुए, उनको थप्पड़ मारा। उस जर्नलिस्ट का नाम है लुकमान और उसने जाकर एफआईआर भी दर्ज की है फवाद चौधरी के खिलाफ। तो इससे आपके पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत क्या बढ़ती है कि उनके खिलाफ इस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट जारी की जा रही है जर्नलिस्ट के द्वारा? तो ये क्या अच्छी बात है आपकी? आप किस तरह का इमेज दे रहे हैं अपने लोगों को और दुनिया को? किस तरह का इस्लामिक स्टेट दिखा रहे हैं अपने आप को? सर, उस लड़की ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वो अकाउंट्स, ट्विटर के अकाउंट्स या फेसबुक अकाउंट्स उसके नहीं है जिसपे इस तरह की बातें की जा रही है कि उसको धमकियां मिल रही हैं। उसने कहा है उसे कोई धमकी नहीं मिल रही, वो पाकिस्तान वापस भी आ गई है और इस तरह की कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारी पार्लियामेंट में इंसान ही बैठे हुए ना, कोई फरिश्ते तो बैठे हुए नहीं है, या जो आपके यहाँ कहा जाता है कि वो अवतार या इस तरह का कोई वर्ड यूज करते हैं कि वो इस तरह सब इंसान है। तो गलतियां तो होती हैं, इंसानों से ही होती हैं। और तीसरी बात ये कि आपके यहाँ भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, आपके यहाँ राहुल गांधी के ऊपर रेप केस तक हो चुका है और उनके ऊपर केस बनाया जा चुका है। और इसी तरह से और मिनिस्टर्स भी हैं। मुझे बल्कि कल एक आर्टिकल भी मेरे एक दोस्त ने शेयर किया था जिसमें आप लोगों के कम से कम 15 मिनिस्टर्स ऐसे थे जिनके सेक्स स्कैंडल्स थे उसके अंदर। मैं वो आपको भिजवा दूंगी ट्विटर पे। अच्छा, तो आप एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने अब इतनी बड़ी बात कर दी है आरजू काज़मी साहिबा, सुनिए। हिंदुस्तान में सारे गंगा नहाकर आ रहे हैं जी, इंडिया में सारे गंगा नहा के नहीं आ रहे सर। नहीं, हमारे यहाँ तो यमुना है, नोएडा में गंगा नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब आपने बोला कि राहुल गांधी के ऊपर रेप का केस है, आपने बोला कि हमारे इतने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर रेप का केस है। रेप का केस वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी वो केस जेन्युइन है कि नहीं है। आप और हम टीवी पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये कह रही हैं कि हरीम शाह ये कह रही है कि ट्विटर हैंडल फेक है, हो सकता है फेक हो, लेकिन वीडियो तो जेन्युइन है। वो जो बातें कर रहा है उल्टी सीधी, वो तो शेख रशीदी है कि मैं हूं? आप बताइए, बात ठीक है, हो सकता है हरीम शाह कह रही है ट्विटर हैंडल फेक है तो फेक है, लेकिन जो हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, आप एक आर्टिकल कोट कर रही हैं मैडम, हम तो वीडियो दिखा रहे हैं आपको, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? तो आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं यहां पे इमीडिएटली कैंसिल करता हूं और मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। एक मिनट मैडम, एक मिनट, अब आप सुनिए, आप वैभव सिंह का चांस है, अब आप प्लीज थोड़ी देर आप शांत रहिए। वैभव, ये कह रही हैं साहब होगी कि इंसान बैठते हैं हमारी नेशनल असेंबली में, भगवान तो बैठते नहीं है वहां पे, सब इंसान बैठते हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। अब गलती कर दी तो क्या करें, इसके ऊपर जरा वैभव इनको बताइए जरा कुछ। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने कमर चीमा साहब ने बोला कि ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं, आती रहती हैं, इसमें आप दूसरे इश्यूज डिस्कस कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 और 63 की वायलेशन है, शदीद वायलेशन है। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एज सच कोई लेजिटिमेसी है नहीं आपके यहाँ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है। वो जियाउल हक ने कहा था क्या ये कागज टुकड़ा है, डस्टबिन में फेंको, तो वही कमर चीमा के लिए और ये जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी बैठे हैं इनके लिए। और कैट फिशिंग की बात की, देखिए साहब, कैट फिशिंग की बात की, आपने सही कहा है कि हमारे आर्मी चीफ, उस समय के आर्मी चीफ ने कही थी बात, तो उसको वो हमने आर्मी के सोल्जर्स के लिए कही थी, उन्होंने उस चीज़ के लिए टेक केयर किया। अब क्या कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स इंडिया आ रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए। देखिए, उसी अमेरिका में जब बिल क्लिंटन का और मोनिका लेविंस्की का जब केस आया था तो उसका रिजल्ट क्या निकला? दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में जब इस तरह के स्कैंडल्स आते हैं तो जो मिनिस्टर्स होते हैं या इवन प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? या तो वो रिजाइन करते हैं या उनको इम्पीच किया जाता है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ वजारतें जो है उनको प्रमोशन दी जाती है इस बेसिस पे कि कौन कितना बड़ा कांडी है, उस हिसाब से उसको प्रमोशन देंगे। आपके यहाँ पे ये ट्विटर अकाउंट की बात करी इन्होंने
कि ट्विटर अकाउंट जो है वो फेक है। अरे उसी हरीम शाह ने कम से कम 3 बार उस ट्विटर अकाउंट को ओन किया और 3 बार डिसओन भी किया है। तो ये जो एम्बिग्यूटी है वो खुद उसने मेंटेन करी है ताकि एक डिनाइबिलिटी भी रखे, और एक जितने भी वीडियोस रिलीज हुए हैं अभी तक उसके, वो सारे के सारे उसी हैंडल से हुए हैं, किसी दूसरे हैंडल से कोई वीडियो आज तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ट्विटर वीडियोस वो जेन्युइन है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इनकी आप हिस्ट्री देख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हुई है, आप अपनी सबसे अच्छे दोस्त की बेटी को लेकर भाग गया। उसके बाद आइए आप यहया खान, जनरल रानी और नूरजहां और दुनिया भर के उसके स्कैंडल्स, रंगीला राजा उसको बोलते थे उस समय में। उसके बाद आइए नवाज शरीफ ने 90s में जब बेनजीर भुट्टो वापस लौट के आई, उस बेनजीर भुट्टो की किस तरीके की अभद्र फोटोग्राफ उसने पूरे पंजाब में बंटवाई, बार काउंसिल से बंटवाई। क्या ये इनको नहीं पता कमर चीमा साहब को और बाकी लोगों को? उसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी चली, लेकिन वो कर पाए विद इंप्यूनिटी, क्योंकि उस समय में जनरल असलम बेग का हाथ सर पे था। ये आर्मी ने कराया, आर्मी के आशीर्वाद से उन्होंने किया। उसके बाद आइए जरदारी को आप देख लीजिए, अयान अली का केस सबके सामने है कि, और इनकी मीडिया ने 3 साल तक पूरा आसमान सर पे उठाए रखा कि अयान अली कौन है, अयान अली से जरदारी के क्या रिलेशंस हैं, उसके तय तक ये आज तक नहीं पहुंच पाए। अब ये नए आए हैं। तो देखिए इनका जो मॉरल करप्शन है ना, ये इनकी जो इनका मुल्क बना है उसकी जीन्स में है, उसकी नींव में पड़ा हुआ है। तो मॉरल करप्शन इनके यहाँ था, है, और मतलब आने वाले कम से कम 100 साल तक रहेगा, अगर पाकिस्तान 100 साल रहा तो। अब एक फाइनल चीज मैं कहना चाहूंगा कि इनके जो ये मिनिस्टर्स हैं, फयाजुल हसन चौहान, और ये इन्होंने एक्चुअली एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई थी। फयाजुल हसन चौहान ने पहले इनको इंट्रोड्यूस कराया कि तुम इन मिनिस्टर्स की बनाओ वीडियोस और बना करके मुझे दो। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने फयाजुल हसन चौहान की भी वीडियो बना ली। अब वो इन सबको ब्लैकमेल कर रही है। तो ये तो इनका मेंटल लेवल है।